नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग जो हमारे कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और हम इसको किस तरह याद करेंगे? ट्रिक की सहायता से। और ये ट्रिक आपके दिमाग में बहुत ही आसानी से चली जाएगी और आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, ट्रिक हम कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन को हम याद नहीं कराएंगे, कोई पैराग्राफ को नहीं याद कराएंगे। हम जो है वर्ड है, ठीक है, हम वर्ड से वर्ड को मिलाकर याद करेंगे ताकि आपको कोई लाइन ना याद करना पड़े, ताकि आप जाके एग्जाम हॉल में जानते, वैसे ही एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है और लाइन याद करना बहुत ही थोड़ा वो हो जाता है याद करने में। तो आज हम खाली आप उसको, जैसे आप भाग देखेंगे, भाग 12 देखेंगे, भाग 13 देखेंगे, आप उसी को देखकर आप आंसर अपना लगा सकते हैं। आज हम इस तरह का ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, ट्रिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और लास्ट में हम आपके लिए टेस्ट लाए हैं, जो लास्ट में आपको इसी से भाग से ही जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको लास्ट में क्वेश्चंस है वो आपको लगाने होंगे और ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला है हमारा क्या है, देखिए भाग 1। ठीक है, भाग वन को हम किस तरह याद करेंगे? देखिए, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? आप देखिए, संघ और राज्य, मान लीजिए संघ और राज्य दोनों एक ही हैं। क्या है? दोनों एक ही हैं, संघ और राज्य मान लीजिए। ठीक है, आप इससे याद कर सकते हैं कि संघ और राज्य दोनों एक है। तो भाग 1 में क्या है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। ओके, आपके लिए बहुत ही फनी, मतलब कि बहुत ही उस तरह से हम याद करा देंगे ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, आप उसे कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस तरह का ट्रिक है हमारे पास। ओके, तो बस आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखेंगे, आपको 2200 के 2200 भाग आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा देखते हैं भाग 2। देखिए भाग 2 बहुत ही महत्वपूर्ण, भाग 2 पूछा जाता है। तो भाग 2 में देखिए, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अब याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हम आपको याद कराने के बहुत ही आसान ट्रिक बताते हैं। ठीक है, देखिए भाग 2 क्या लिखा है? भाग, रुकिए, भाग 2। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार से याद कराएंगे आपको हम। देखिए यहाँ पे क्या है? नाग है। क्या है? यहाँ पे नाग है। तो देखिए नाग जो होता है, नाग की फन, नाग की ये क्या है? ये फन है नाग की। आप ऐसे याद कर सकते किस तरह बना है? देखिए दो फन जो है नाग की, वो 2 की तरह बना हुआ है ना। तो इससे आप याद कर सकते हैं भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। क्या है? भाग 2 में नागरिकता है और आर्टिकल 5 से 11 तक है। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। भाग 2 में क्या है? पूछेगा आपसे भाग 2 में क्या है, तो आप बताएंगे भाग 2 में नागरिकता है। और नाग से याद कर सकते हैं, ये जो आपका आगे वाला वर्ड है, आप इसको फन की तरह याद कर सकते हैं। जैसे नाग है, नाग की फन 2 के आकार में होता है, इसलिए भाग 2 में नागरिकता है। आपको याद हो जाए, बस आप देखते जाइए। आप लास्ट में आप पूरी वीडियो देखेंगे और लास्ट में जो क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि याद हुआ या नहीं याद हुआ। बस आप वीडियो को देखते जाएंगे, आपके माइंड में ये सेट होता जा रहा है। ठीक है, आप बस देखते जाएंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए भाग 3। क्या? भाग 3, भाग 3 में देखिए, भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3। ठीक, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही आसान तरीका, मौलिक अधिकार। क्या लिखा है? मौलिक अधिकार है ना। अब देखिए ये भाग 3 है। क्या है? ये भाग 3 है। अब भाग 3 देखिए किस तरह बना हुआ है। ये जो हमारा आ दिख रहा है ना, देखिए मौलिक अधिकार जो आ दिख रहा है, मैं इसी तरह आपको, देखिए आ दिख रहा है, 3 दिख रहा है, एक ही तरह मिल रहा है ना दोनों। तो आप इससे याद कर सकते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 में। उससे नहीं याद हो तो आप याद कर सकते हैं मौलिक यम, जैसे देखिए मौलिक है ना, तो 1 2 3, 1 2 3, इस तरह भी याद कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ओके, इससे आसानी होगा। ये 3 देखिए, 3 किस तरह बना है? आ की तरह बना हुआ है, इससे याद कर सकते हैं भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है हमारा भाग 4। भाग 4 में देखिए क्या है? भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व।
तो हम इसको कैसे याद करेंगे? भाग 4 को देखिए यहाँ पे लिखा है भाग 4। ओके, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, DPSP, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है भाग 4 में। तो याद कैसे करेंगे? भाग 4, ठीक है, 4 है ना, तो 1 2 3 4, 4 वर्ड है ना, 1 2 3 4, 4 है, तो इससे आप याद कर सकते हैं DPSP भाग 4 में है। ओके, भाग 4 में DPSP है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्या? आगे है देखिए भाग 4 का। क्या है? भाग 4 का। आपसे पूछा जाएगा कि भाग 4 का में क्या है, तो आप भाग 4 का में बता देंगे कि क्या है? मौलिक कर्तव्य, भाग 4 का में। अब देखिए भाग 4 का को कैसे याद करेंगे? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भाग है, तो याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए देखिए हम पकड़ेंगे किसको? का को, ठीक है। का को यहाँ पे है, का को देखें यहाँ पे हम का को किससे मिलाएंगे? का से, कर्तव्य जो है यहाँ पे, का को कर्तव्य इससे मिलाएंगे, भाग 4 का। ओके, इससे आप याद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, तो भाग 4 क्या है? भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। याद करेंगे कैसे? का को मिलाएंगे का से। ओके, तो मौलिक कर्तव्य किसमें? भाग 4 का में। ओके, आर्टिकल 51 का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है। हम कोई भी एग्जाम हो, भाग जरूर पूछा जाता है। कौन किससे संबंधित है, भाग पूछे जाते हैं, और आपको ये अनुसूचियाँ पूछी जाती है। तो मैं अनुसूचियाँ का भी वीडियो ट्रिक के अनुसार, जैसे ट्रिक से याद करेंगे, वो भी हम अनुसूचियाँ का भी वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपके आगे मिल जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। भाग 4 हमको याद हो गया। भाग 4 क्या किस में है? मौलिक कर्तव्य, भाग 4 का। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए भाग 5 आ गया। क्या भाग 5 में क्या है? भाग 5 में है क्या है? यूनियन। भाग 5 में यूनियन मतलब कि संघ। भाग 5 में यूनियन मतलब कि संघ है। ओके, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए भाग क्या? भाग 5 है ना, भाग 5 है। भाग 5 में क्या है? यूनियन मतलब कि संघ, UNION। इससे याद हो जाएगा आपको भाग 5 में क्या है? यूनियन। 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पर भी 5 शब्द, यहाँ पर भी 5 अक्षर हैं। यूनियन, UNION, ये भी 5 है, तो इससे याद कर सकते हैं भाग 5 में क्या है? यूनियन मतलब कि संघ। ओके, आर्टिकल 52 से 151 तक का भाग 5 में है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, देखते हैं भाग 6। क्या है यहाँ पे? भाग 6। भाग 6 में क्या है? आपसे पूछा जाए भाग 6 में क्या है, तो आप बताएंगे भाग 6 में है राज्य। क्या है? भाग 6 में राज्य है। इसको कैसे याद करेंगे? भाग 6 में राज्य है तो STATES, स्टेट्स मतलब कि राज्य। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 अक्षर हैं, तो इसको भी कैसे याद करेंगे? 6 अक्षर हैं, तो भाग 6। भाग 6 में स्टेट मतलब कि राज्य। ओके, आर्टिकल कितना है? 152 से लेके 237 तक राज्य हैं। भाग 6 हो गया हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं। आगे देखिए भाग 7 है, जो भाग 7 को हम समाप्त कर चुके हैं। 7 से 7 से समाप्त, ऐसे याद कर सकते हैं। 7 से 7 से समाप्त, ऐसे याद कर सकते हैं। भाग 7 में इसको निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा भाग 8 क्या है। भाग 8 देखते हैं। क्या भाग 8 में क्या है? आपको भाग 8 में देखिए, भाग 8 में क्या? भाग 8 में है केंद्र शासित राज्य, मतलब कि केंद्र शासित राज्य भाग 8 में है। किस में है? भाग 8 में केंद्र शासित राज्य है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे याद करेंगे? भाग 8 को हम याद करेंगे किस तरह? भाग 8 को किस तरह याद करेंगे? यहाँ पे देखिए लिखा है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित राज्य मतलब कि वही केंद्र शासित राज्य, ठीक है। तो ये भाग किस में है? भाग 8 में है। आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो कितने हैं? वो भी 8 ही हैं। इससे भी याद कर सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। और राज्य पूछा जाए तो 28। वो तो छोड़िए, उस तो बात की बात है। लेकिन देखिए भाग 8 में
केंद्र शासित, याद करेंगे केंद्र शासित राज्य इसमें है, केंद्र शासित राज्य है। ओके, तो आप इससे याद कर सकते हैं। अगर इस तरह ना याद हो तो आप देखिए यहाँ पे का बना हुआ है, ये केंद्र है ना, केंद्र के हम का को निकालेंगे तो का किस तरह बना हुआ है, 8 की तरह बना हुआ है। इससे भी आप याद कर सकते हैं। ओके, तो का किस तरह बना है, 8 की तरह। तो 8 भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित राज्य है, जो 239 से लेके 242 तक इसका है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है हमारा भाग 9। भाग 9 में क्या है, भाग 9 में पंचायत है। ठीक है, भाग 9 में क्या है, पंचायत है। आप इसको कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत ही आसान हो जाता है याद करने के लिए, इसका ट्रिक बहुत ही आसान है। तो देखिए कैसे याद करते हैं। देखिए पंचायत है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और प्लस 4, 5 4 9, और पंचायत ऐसे याद कर सकते हैं, 5 4 9 पंचायत, 5 4 9 पंचायत। 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 में क्या है, पंचायत है, इसको याद कर सकते हैं। भाग 9 में पंचायत है, 5 4 9, 5 4 9। ओके, आर्टिकल क्या देखिए, 243 ए से लेके 243 ओ तक इसका आर्टिकल है पंचायत का। ओके, आगे देखते हैं। हमारा भाग 9 बी आता है, क्या आता है, 9 ए आता है। सॉरी, यहाँ पे हमारा भाग 9 ए में क्या है, भाग 9 ए में है नगर पालिका। भाग 9 ए में क्या है, नगर पालिका, भाग 9 ए में है। ओके, आगे देखते हैं। भाग 9 बी में क्या है, भाग 9 बी में है सहकारिता समिति। क्या है, सहकारिता समिति, भाग 9 बी में आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। ओके, आगे देखते हैं। हमारा भाग क्या आता है, भाग आता है भाग 10। क्या आता है, भाग 10, हमारा भाग 10 आता है। भाग 10 में क्या है, देखिए भाग 10 में, देखिए इसको कैसे याद करते हैं हम, इसको देखिए भाग 10 लिखा है, यहाँ पे लिखिए भाग 10 लिखा हमने ना। अब देखिए एस टी और एस सी, क्या एस टी और एस सी का इसमें प्रावधान किया गया भाग 10 में। तो अब देखिए यस किस तरह, दोनों यस बना है ना, एस टी एस सी। ठीक है, 5 ये 5 ये, दोनों मिला के 10। तो आप इससे याद कर सकते हैं भाग 10 में क्या है, एस टी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति। ओके, आर्टिकल क्या है, 244 से लेकर 244 ए, 244 से 244 ए तक अनुसूचित जात और जनजाति का प्रावधान दिया गया है और भाग 10 में है। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा है भाग 11। भाग 11 देखिए, भाग 11 क्या, भाग 11 में क्या है, भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है, मतलब कि केंद्र हो गया और राज्य हो गया, ये दोनों में संबंध क्या है, भाग 11 में है। तो आप देखिए एक केंद्र हो गया, एक राज्य हो गया, एक किस तरह है, 11 की तरह दिख रहा है ना। तो इससे याद कर सकते हैं भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंध है। केंद्र और राज्य संबंध क्या है, भाग 11 में है। ओके, आई होप आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी वीडियो और आप अच्छे से इस वीडियो को देख रहे होंगे। मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप बस लास्ट तक बने रहिए, आपको बस ये लास्ट तक बने रहिए, बस देखते जाएं और आपको मैं लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा। जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तब बताइएगा कि हमको याद नहीं हुआ। ठीक है, बस आप लास्ट तक वीडियो देखते जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, भाग आगे है भाग 12। क्या, भाग 12, हमारा भाग 12 में क्या है, भाग 12 में देखिए केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 12 है ना, 12 मतलब कि भाग 12। ठीक है, और यहाँ पर भी यहाँ पे इसमें पढ़िए, देखिए बा से संबंधित आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, ये वित्तीय। ठीक है, क्या, वित्तीय, 12 वित्तीय, 12 वित्तीय। बस ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अगर आप जरा से भी इधर उधर भटके तो याद नहीं होगा। ठीक है, बस देखते जाइए आप इसको। ठीक है, तो देखिए 12 वित्तीय, 12 वित्तीय, केंद्र राज्य के मध्य 12 वित्तीय। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसमें, किस भाग में, भाग 12 में है। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा भाग 13। देखिए भाग 13, आपको भाग 13 कैसे याद करेंगे, भारत के भीतर राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य और समागम। क्या लिखा है, भारत के भीतर राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य और समागम। ठीक है, आप इसको याद कैसे करेंगे, बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे क्या, व्यापार। देखिए राज्य के मध्य व्यापार लिखा है यहाँ पे ना, राज्य के मध्य व्यापार लिखा हुआ है, तो आप ऐसे कैसे याद करेंगे, बहुत हुआ तेरा इंतजार। ठीक है, बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे व्यापार। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हो, जैसे जॉब ही नहीं लग रही है ना,
तो आप मान सकते हैं कि जॉब का बहुत इंतजार हो गया, बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे व्यापार। बस ये ट्रिक याद करने के लिए है, आप अपने पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे, बहुत हुआ तेरा इंतजार, बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे व्यापार। आपको ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा, मिल जाएगा, चाहे जैसे मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, व्यापार मिलेगा ही, ठीक है। और जहां व्यापार मिला आप भाग 13 ही लगाएंगे, ठीक है, भाग 13 ही लगाएंगे व्यापार से संबंधित। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हमारा भाग 14 क्या है। भाग 14 में देखिए, भाग 14 में क्या है, संघ तथा राज्य के अधीन से लोक सेवाएं, अधीन से लोक सेवाएं, ठीक है। भाग 14 में जब हमने व्यापार कर लिया तब किस चीज की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, ठीक है। लोक सेवाएं है ना इसमें, देखिए लोक सेवाएं है ना इसमें, तो इससे याद कर सकते हैं यूपीएससी की। हम व्यापार करने के बाद हमारे पास पैसा आ गया तो हम क्या तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। आपको कोई भी वर्ड, कोई भी पैराग्राफ याद करने के लिए, कोई भी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप देखते जाइए और मैं वर्ड से ही वर्ड मिला रहा हूँ, बस आप इसको ध्यान रखिएगा, बस याद करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए यूपीएससी हो गया ना, लोक सेवा संबंधित है, ठीक है। भाग 14, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए भाग 15 आ गया, यूपीएससी की तैयारी कर लिया हमने, यूपीएससी की तैयारी कर लिया। अब हमारी बारी है, क्या हमारी बारी है, मतलब कोई नेता बनने का, प्रधानमंत्री बनने का ही मान लीजिए, प्रधानमंत्री। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए निर्वाचन होगा, क्या होगा, उसके लिए निर्वाचन होगा, ठीक है। तो भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। भाग 15 में निर्वाचन आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक भाग 15 है। ओके, याद करेंगे। जैसे देखिए 13 में क्या था, 13 में बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे व्यापार, ठीक है। बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे व्यापार। व्यापार किया हमने, फिर हमने यूपीएससी की तैयारी की, इसमें है लोक सेवा, है लोक सेवा मतलब यूपीएससी की तैयारी किया, ठीक है। उसके बाद हमने तैयारी करने के बाद फिर हम बनना चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, कुछ बनना चाहेंगे तो क्या, उसके लिए हमको निर्वाचन होगा, निर्वाचन होगा। तो याद कर सकते हैं भाग 15 में निर्वाचन है। ओके, आगे देखते हैं, हमारा आगे है भाग 16। भाग 16, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, मतलब कि कुछ वर्ग जो है, जैसे एसटी एससी के लिए विशेष उपबंध दिया गया है, ठीक है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं भाग 17। देखिए भाग 17 में क्या है, भाग 17 में क्या है, भाग 17 में देखिए इसको कैसे याद करेंगे। इसको याद करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा। देखिए पहले हम लिख दिए क्या, भाग 17, ठीक है। भाग 17 लिख दिया हमने, ठीक है। अब आपको मानना होगा कि देखिए क्या कर, आपको मानना होगा हमको कैसे, जैसे हमने ही मान लिया कि हमको 17 भाषा आता है, ठीक है। एक बार आप कहिए, हमको 17 भाषा आता है, याद करिए, हमको 17 भाषा आता है, ठीक है। क्या कहा आपने, हमको 17 भाषा आता है, ठीक। तो देखिए क्या है इसमें, भाग 17 में राजभाषा, राजभाषा 17 है, भाग 17 में राजभाषा है, 343 से लेकर 351 तक राजभाषा 17 में। हमको 17 भाषा आता है, बस इतना ही कहना है, आपको याद रख लेना है कि हमको 17 भाषा है, तो राजभाषा 17 भाग में 17 में है। ओके, आगे देखते हैं भाग 18। क्या भाग 18 आया, भाग 18 को किस तरह याद करेंगे, देखिए भाग 18 को हम किस तरह याद करेंगे, इसमें क्या है पहले देख लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल इसमें है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, ये कब लगता है, जब कोई युद्ध होता है, ठीक है। जब कोई युद्ध होता है, मान लीजिए कि युद्ध होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाती है, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया कि ठीक है 18 आया ना, इसको हमने मान लिया महाभारत, समझिए महाभारत हो गया, ठीक है। महाभारत हो गया ना, तो देखिए महाभारत हुआ तो महाभारत कितने दिन चला था, आप बताएंगे महाभारत कितने दिन चला था, महाभारत कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। कितने दिन, 18 दिन महाभारत चला था। तो इससे याद कर सकते हैं, आपको आप याद कर सकते हैं भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल हुआ, ठीक है। मान लीजिए युद्ध हुआ, फिर राष्ट्रीय आपात लगा तो राष्ट्रीय आपातकाल हुआ ना, उस तो महाभारत कब हुआ, 18 दिन तक हुआ था, ठीक है। तो भाग 18 में महाभारत है, याद कर सकते हैं, इसे महाभारत याद हो जाएगा तो आपको राष्ट्रीय आपातकाल ये भी याद हो जाएगा। ओके, तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा भाग 18 हो गया। भाग 19, अब इसको कैसे याद करेंगे, भाग 19 को हम कैसे याद करेंगे, देखिए भाग क्या लिखा है यहाँ पे 19 लिखा है ना,
भाग 19, ठीक है। और से तो यहाँ पे लिखा है परकेड़, ठीक है। तो समझ लीजिए ये पा है और ये जो रा है इसको हम यहाँ पे खड़ा कर दिए, यहाँ से ना लाके हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया इसको, तो क्या हो गया, ये परकीड़ हो गया। देखिए अब इसको बना दिया हमने, क्या हो गया, ये 19 हो गया, 19 हो गया ना। तो भाग 19 में क्या है, परकीड़ है। याद करने के लिए बस बता रहा हूँ, याद हो जाएगा आपको, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पा है, फिर से मैं बता देता हूँ, पा रा, रा जो है हम इसको ऊपर ले आए और इसके टोपी पहना दिया, ठीक है। तो 19 बना ना, भाग 19 में परकीड़ है, 361 से लेके 367 तक। ओके, आगे देखते हैं हमारा भाग 20। भाग 20 में क्या है, आप बताएंगे भाग 20 में क्या है। देखिए भाग 20 में संविधान संशोधन भाग 20 में है, क्या है, भाग 20 में संविधान संशोधन है। इससे आप दो चीज याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं कि जैसे पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया, आपको मैं उसका भी बता दूंगा, और आप इसे ये इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इस संविधान संशोधन किस भाग में है, ये भी याद कर सकते हैं। तो चलिए उस ट्रिक को देखते हैं क्या है। देखिए भाग 20 लिखा हुआ ना, आप तो अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो रीजनिंग तो आप पढ़े ही होंगे, ठीक है, रीजनिंग तो आप पढ़े ही होंगे। तो आप रीजनिंग में जब पढ़े होंगे तो आप सबसे पहला चैप्टर अल्फ़ाबेट्स तो आता है, तो उसमें याद कराया जाता है नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है, कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट पे कौन से नंबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा यस ए संशोधन है ना, यस ए एन सन, बस इतना ही लिखेंगे हम, संशोधन, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया शोधन, संशोधन हो गया, ठीक है, इसको हमको मानना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे संशोधन हुआ। तो देखिए आप रीजनिंग में पढ़े होंगे, यस किस स्थान पे आता है, यस आता है 19 स्थान पर, किस पे, 19वें नंबर पर यस आता है, +1 मान लीजिए, ए है, ए को 1, ए किस स्थान पे 1, ठीक है। कितना हो गया ये हो गया 20, कितना हो गया 20, याद हो गया ना आपको, याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। 20 भाग 20 में क्या, संविधान संशोधन है भाग 20 में। अब हम आपको अभी बताया कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया, ये ट्रिक भी है। तो इस ट्रिक को हम कैसे याद करेंगे, देखिए यहीं पर है, देखिए यस फॉर साउथ, क्या, यस फॉर साउथ, उसके बाद ए फॉर अफ्रीका, ए फॉर अफ्रीका, क्या याद हुआ ना, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ठीक है, याद हो गया। सन खाली आपको याद रखना है, सन, ओके। सन यस किस नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है, एक किस स्थान पर आता है, एक स्थान पर आता है, दोनों जोड़ेंगे भाग 20 बन गया, मतलब 20 बन गया। तो भाग 20 में हमारा संविधान संशोधन है, ठीक है। अब देखिए वहीं पर है यस और ए, ठीक है, यस से बना हमारा साउथ और ए से बना हमारा अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमारा संविधान संशोधन लिया गया है, किस देश से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। आई होप बहुत ही आसानी से आप लोग सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा भाग 20 कंप्लीट हो गया, भाग 21 आ गया, ठीक है। भाग 21 में देखिए क्या है, भाग 21 में है विशेष उपबंध, क्या है, विशेष उपबंध भाग 21 में है। इसको किस तरह याद करेंगे, भाग 21, ठीक है, भाग 21 में क्या है, विशेष उपबंध। बस आप देखते जाइए, इसको भी मैं आपको चुटकियों में याद करा देता हूँ, कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। देखिए भाग 20 लिखा है, यहाँ पे लिखा है विशेष, क्या लिखा है, विशेष लिखा है ना, ये विशेष उपबंध तथा संक्रमणकालीन व्यवस्था, ठीक। तो याद कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ पे बीच का हम पकड़ेंगे, क्या, ये सा को पकड़ाना हमने, सा को। अब इसको हम बाहर ले आएंगे, ठीक है, ये देखिए ले आया हमने बाहर। तो ये किस तरह है, 21 की तरह बना हुआ, किस तरह, 21 की तरह बना हुआ। तो याद कर सकते हैं भाग 21 में क्या है, विशेष उपबंध तथा संक्रमणकालीन व्यवस्था, ओके। आप 4 ऑप्शन में इस तरह का, जिस तरह हम बता रहे हैं आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा, आप उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है, बिना झिझक के, ठीक, वो 100% राइट होगा। तो मैंने आपको बताया विशेष को पकड़ा, बीच में से पकड़ा सा, इसको निकाल के लाए बाहर, तो किस तरह बना, 21 की तरह बना, ठीक है। अब ये कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा भाग 21 हो गया और भाग देखिए आता है भाग 22। भाग 22 हमारा लास्ट भाग है, ठीक है। तो ये हम कैसे याद करेंगे भाग 22 को, ठीक, मान लीजिए आप यहाँ पर भी मानना ही है, ठीक है। संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ तथा हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे,
देखिए भाग 22 है हमारा ना, इसको याद कैसे करेंगे। यहाँ पे आया हिंदी, आया यहाँ पर भी हिंदी आया, और यहाँ पे तथा हिंदी लिखा है ना, तथा हिंदी का विकास लिखा है। तो बस आपको याद करना है, जैसे आपने हिंदी भी पढ़े होंगे तो हिंदी कौन पढ़ाया होगा, बस आप इसको याद कर लीजिए कौन हिंदी पढ़ाया होगा। जैसे हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो टीचर आपको पढ़ाए होंगे बस आप उनका नाम याद करके, ठीक है, नाम उनका याद कर लेंगे। जैसे आपको कोई भी, जैसे कोई भी हुआ, अखिलेश सर हो गए या कोई भी सर, जैसे अखिलेश सर हमको हिंदी याद करना है, ठीक है, अखिलेश सर हिंदी याद कराएं। भाग 22 आपको याद हो जाएगा, अखिलेश सर हिंदी, ठीक है, अखिलेश सर हिंदी, बस इतने बोलेंगे तो क्या, भाग 22, भाग 22, ठीक है, भाग 22 अखिलेश सर हिंदी। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। तो हमारा 22वां भाग याद होगा, हमने 22वां भाग का डिस्कस कर चुके हैं और ट्रिक भी कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है। ट्रिक का डिस्कस हो गया, तो अब हमारी बारी है क्या, टेस्ट लगाने की। अब हमको देखना है कि हमको याद हुआ या ये याद नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं आपको याद हुआ या याद नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा आ गया। अब आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए भाग 3। आप अगर ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो भाग 3 में क्या था, हमने क्या आपको बताया थे, डिस्कस हुआ था। भाग 3 में क्या था, मैंने बताया था भाग 3, देखिए 3 किस तरह बना हुआ है, ये 3 आ की तरह बना हुआ है। तो हमने क्या बताया था, 3 आ की तरह बना हुआ, तो ये क्या बना, अधिकार बना था, क्या, मौलिक अधिकार बना था, ठीक है। तो हमारे देखिए मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, तो ऑप्शन नंबर डी में है मौलिक अधिकार, ठीक है। अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होंगे तो आप टिक जरूर करेंगे, आपका राइट भी रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, नंबर 2 देखते हैं। देखिए भाग 5, भाग 5 में क्या है, भाग 5 में भी हमने क्या बताया था, भाग 5 में सोचिए, भाग 5 में हमने बताया था संघ, ठीक है, संघ मतलब कि यूनियन, UNION, ठीक है। 1 2 3 4 5, कितना है, 5 है ना, 5 अक्षर हैं यूनियन, और यूनियन संघ, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर राइट सी, ओके। भाग 5 में क्या है, संघ है, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा भाग 2, पूछा जा रहा है भाग 2 किससे संबंधित है। तो भाग 2 भी हमने बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही फनी उससे बताया था। हमने क्या बताया था, भाग 2, ठीक है, यहाँ 2 है ना, ये भाग 2 है। हमने कैसे क्या बताया था, आपसे याद करेंगे, भाग 2 हमने बताया था आपको कि भाग 2 नागरिकता, मतलब कि आप आगे का ये 2 शब्द, 2 अक्षर जो है, ये हमने कहा था आप निकाल लीजिएगा। और ये नाग है, नाग देखिए किस तरह होता है, नाग का फन ना इसी तरह होता है ना, नाग का फन किस तरह होता है, नाग का फन यही है ना, इसी तरह नाग का फन आता है। तो हमने आपको बताया था कि भाग 2 जो बना है फन की तरह बना हुआ है, 2 जो बना हुआ फन की तरह है ना, तो आप भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, हमारा राइट आंसर होगा सी, ओके। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इसको टिक मारते जा ही रहे होंगे, आपका सही भी रहा होगा, ठीक है। अब देखिए भाग 6 आ रहा है, तो भाग 6 में क्या है, भाग 6 में क्या है आप सोचिए। हमने बताया था भाग 6 में स्टेट मतलब कि राज्य, STATES, 1 2 3 4 5 6, ऐसा है ना, 5 6, ठीक है, 6 अक्षर यहाँ पर भी है, तो स्टेट में भी 6, तो भाग 6 में क्या है, राज्य, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ओके। आगे देखते हैं, ठीक है। भाग 20, भाग 20 किससे संबंधित है, तो भाग 20 भी हमने बताया था बहुत ही आसानी से, आसान ट्रिक क्या दिया था हमने, उससे हमने बताया था कि आप भाग भी याद कर लेंगे और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है आप वो भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो भाग 20 में हमने देखिए क्या बताया था आपसे, संशोधन मतलब कि यस, AN, खाली इतना आप लिखो, तीनों लिखेंगे, 3 शब्द लिखेंगे, 3 वर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यस है जो हमारा किस नंबर पे है, 19 नंबर पर, प्लस A किस नंबर पर, 1, ये हो गया 20। आप इससे याद कर सकते हैं भाग 20 में हमारा संशोधन है, संविधान संशोधन भाग 20 में। और उसी से हम याद कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका, देखिए साउथ अफ्रीका से हमारा संविधान संशोधन लिया गया, तो यस फॉर साउथ और A फॉर अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है।
इससे याद कर सकते हैं संविधान संशोधन हमारा साउथ अफ्रीका से लिया गया और भाग हमारा भाग 20 में संविधान संशोधन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए भाग 18 भी हमने याद कराया था। भाग 18 किस तरह याद कराया था हमने? मैंने कहा था भाग 18 का नाम सुनते ही आप याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, आपातकाल मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। और याद कैसे किया था? 18 दिन का आपात कब लगेगा? जब महाभारत होगा, मतलब युद्ध होगा। मान लीजिए महाभारत कितने दिन का हुआ था? मानना नहीं है, मतलब हुआ था ही 18 दिन का महाभारत हुआ था। तो महाभारत मतलब कि युद्ध ही मान लीजिए। ठीक है, ठीक, तो युद्ध हुआ था ना 18 दिन तक, उससे भाग 8 में 18 में याद कर सकते हैं कि आपातकाल भाग 18 में है। ओके, आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है। आगे है हमारा भाग 4। आगे हमारा भाग 4। मैंने इसको भी बहुत ही आसान ट्रिक से बताया था, बहुत ही इजी तरीका से बताया था। क्या बताया था आप याद कर सकते हैं। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में हमने बताया था आपसे कि भाग 4 में क्या है, बताएंगे। भाग 4 में क्या है? एक लिखिए DPSP, DPSP। ठीक है, DPSP भाग 4 में। तो इसमें ऑप्शन नहीं है इसका भाग 4 का, लेकिन इसमें भाग 4 में क्या है? DPSP 1 2 3 4, 4 अक्षर यहाँ पर भी हैं। ठीक है, 4 अक्षर है ना, तो याद कर सकते हैं। भाग 4 में DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपसे पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया, तो वो लिया गया आयरलैंड से लिया गया। किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा आगे 8वां नंबर क्या है? भाग 17। भाग 17 किससे संबंधित है? हमने आपको बताया था भाग 17 किससे संबंधित है, बताएंगे आप। भाग 17 किससे संबंधित है? जैसे हमने कहा था कि आप मान लीजिए आपको 17 भाषाएं आती हैं। ठीक है, 17 भाषाएं आती हैं, माना था ना, ये माना था ना। तो भाग 17 में क्या है? राज्य भाषा है। क्या है? राजभाषा। भाग 17 में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए भाग 13 मतलब कि भाग 13 में क्या है? भाग 13 में भी आपको बहुत ही आसान तरीक बताया था। क्या बताया था हमने? कहा था हमने कि भाग 13 जैसे बहुत हुआ तेरा इंतजार, बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे व्यापार। क्या? बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे व्यापार। तो हमने कहा था ना कि व्यापार आपके ऑप्शन में आएगा। तो देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में व्यापार है? ऑप्शन नंबर बी, बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे व्यापार। मतलब कि मान लीजिए जॉब ही है, बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे व्यापार। ठीक है, मानना है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, व्यापार संबंधित भाग 13 है। ओके, बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे व्यापार। आगे देखते हैं भाग 9, 10 नंबर। ठीक है, भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 किससे संबंधित है आप बताएंगे। भाग 9 भी हमने बहुत ही आसान बताया था। कैसे बताया था? सोचिए। भाग 9, भाग 9 यहाँ पे 5 4, 5 4 9, भाग 9 यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे 5 4, मतलब कि पंचार। पंचार, पंचार मतलब कि पंचायत। बहुत ही आसान ट्रिक था, याद होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा राइट। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा राइट, पंचायत। 5 4 9, 5 4 9 ऐसे याद कर सकते हैं, 5 4 9। ठीक है, तो हमारा केस क्या था? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। तो आप आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप इस वीडियो में पूरा 2200 याद कर लिए होंगे, आपको अब याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आप जैसे देखिए आप एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आपको पैराग्राफ याद करके जाते हैं, वहाँ पे इतना प्रेशर होता है कि आप उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ना पैराग्राफ बताया, ना बताया लाइन भी कोई याद करने का, पैराग्राफ भी नहीं याद करना है आपको। मैं वर्ड के साथ वर्ड को मिलाकर मैंने आपको ट्रिक बताया जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद भी हो गया होगा आपको। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया? भाग बताए हैं, 22 भाग। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके है क्या अनुसूचियां, वो भी मैं आपको ट्रिक की सहायता से ही याद करा दूंगा। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो उसी पर लाऊंगा। ठीक है, ट्रिक से याद करने के लिए। ठीक है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे कि यहाँ पे देखिए कितना आसान तरीका से याद कराया जाता है। जो जीके होता है ना, ये बहुत ही
थोड़ा लोग इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि ये इधर याद करते हैं उधर भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए ट्रिक लेके आया है कि आप कभी भूलेंगे नहीं इससे, ठीक है, कभी भी नहीं भूलेंगे आप। 22 भाग जो है हमारा कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। आप बस कहीं भी क्वेश्चन देखेंगे आप इसी ट्रिक की सहायता से लगाएंगे, ठीक है, इसी ट्रिक की सहायता से लगाएंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।